हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लीव वाइगोट्स्की के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में समझते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस इनकी थ्योरी है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी है ना, जिसके अंदर हम ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, नॉलेजेबल अदर्स को जानते हैं। कि क्या होता है कि एक बच्चा अगर अपने से खुद से अगर 40% कर पाता है किसी काम को, अगर उसके साथ स्कैफोल्डिंग किया जाए, है ना, तो वो उस काम को 80% कर सकता है। तो वो 40% जहाँ कर रहा था वहाँ वो 80% कर रहा है। तो जो डिफरेंस है डैट मीन्स कि 80 माइनस 40 यानी कि जो 40% आया वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ओके, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है और जिसके थ्रू उसको स्कैफोल्डिंग मिली, ठीक है, दैट इज़ नॉलेजेबल अदर्स, वो नॉलेजेबल अदर्स कहलाएगा। ओके, तो यह है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। फिर हम बात करते हैं वाइगोट्स्की की स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। तो इसमें 4 स्टेज इन्होंने बताया है: प्रिमिटिव, नेइव, एक्सटर्नल और इन ग्रोथ। प्रिमिटिव में क्या है, मतलब वो बिल्कुल ही प्री इंटेलेक्चुअल स्पीच वाला टाइम, ठीक है, ये नेचुरल स्टेज होता है। जैसे कि बिल्कुल ही जो इन्फेंट बेबी हुआ, इन्फेंट जैसे कि क्राइज, बैबलिंग, वो वाला टाइम जहाँ बच्चा रो रहा है, बैबलिंग करता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टेज होता है नेव का, जहाँ पे जो चाइल्ड का एक्सपीरियंस होता है उसके बॉडी से, उसके ऑब्जेक्ट से, मतलब बॉडी से, कुछ ऑब्जेक्ट से, यूज़ ऑफ टूल्स करता है वो, जैसे कि अटरिंग करता है इस स्टेज में, ठीक है, बिना उसकी मीनिंग को जाने हुए, है ना, मतलब वो लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है, ठीक है, वो नेव वाला टाइम है ना। वो यहाँ पे अटर्स विदाउट नोइंग दैट मीनिंग, मतलब नोइंग द मीनिंग। ओके, तो नेव के बाद है एक्सटर्नल स्टेज, जिसको ईगोसेंट्रिक स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहा है लैंग्वेज के लिए, मतलब वो एक्सटर्नल थिंग का यूज़ कर रहा है। एक्सटर्नल स्टेज जिसको इसीलिए कहते हैं कि वो एक्सटर्नल थिंग्स का यूज़ कर रहा है एज एन एड टू सॉल्व द इंटरनल प्रॉब्लम जो उसके दिमाग में चल रही है, उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे काउंटिंग इन फिंगर्स, वो फिंगर्स का यूज़ करते हैं बच्चे काउंट करने के लिए, तो ये एक्सटर्नल स्टेज में होता है। उसके बाद आता है इन ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे बच्चा बहुत सारी टास्क आसानी से कर पाता है। ओके, यहाँ पे इनर स्पीच होती है, ठीक है, साउंडलेस स्पीच होती है, काउंटिंग कहाँ शुरू हो गई, अब हेड में शुरू हो गई, है ना, लॉजिकल मेमोरी होती है, ठीक है, दैट इज़ इन ग्रोथ स्टेज। तो इस स्टेज से, मतलब जो ये डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट की जो ये स्टेज है वाइगोट्स्की की, इससे हमें ये समझ में आया कि इन्होंने 3 फॉर्म्स ऑफ स्पीच की बात की, या 3 फॉर्म ऑफ टॉक या लैंग्वेज की बात की। सबसे पहले जैसे सोशल टॉक या सोशल स्पीच की बात करेंगे, जो कि फ्रॉम एज 2 से शुरू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट टॉक, जो कि फ्रॉम एज 3 से स्टार्ट हो जाता है। ओके, सोशल टॉक मतलब कि वो बाहर के लोगों से बात करने की, मतलब हर चीज़ एक्सटर्नली वो करने की कोशिश करता है, ठीक है, जैसे बताया ना मैंने, काउंटिंग हैंड के थ्रू। फिर प्राइवेट टॉक मतलब फ्रॉम एज 3 वो प्राइवेट टॉक भी करने लगे, मतलब खुद से भी सोच के, मतलब खुद से भी बात करने की कोशिश करेगा, अपने में बात करने की कोशिश करेगा। देन प्राइवेट नॉन ऑडिबल टॉक, मतलब अब वो स्पीच का यूज़ नहीं करेगा, वो मतलब साउंडलेस। ओके, मतलब कि बिना आवाज़ किए, मतलब काउंटिंग हेड में उसकी शुरू हो जाएगी, वो अपने दिमाग से, मतलब अपने से बिना आवाज़ किए वो एक मतलब बात कर सकता है। तो वो इस तरह से 3 स्टेजेस हैं स्पीच के, या 3 फॉर्म्स ऑफ स्पीच होते हैं वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग। ओके, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक